अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोनट्स की रेसिपी। स्ट्रॉबेरी डोनट्स और चॉकलेट डोनट्स और सिंपल डोनट्स किस तरीके से बन के रेडी होते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, यहाँ पर मैंने 4 कप मैदा लिया है और वो हम एक बाउल में डाल देंगे। और उसके साथ ही अब हम यहाँ पर जो है ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स आउट करेंगे। उसके लिए अब यहाँ मैंने पिसी हुई चीनी ली है 3/4 कप। इसी मेजरमेंट कप से मैंने मैदे को मेजरमेंट किया था 4 कप, और यहाँ पे 3/4 कप मैंने शुगर डाल दी है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। और उसके साथ यहाँ पे मैंने खुश दूध लिया है, ये मैंने हाफ़ कप लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही यहाँ पर अब हम ईस्ट ऐड करेंगे, यानी ख़मीर हम यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून ख़मीर इसमें ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही अब हम यहाँ पर इसमें एक एग ऐड कर देंगे। यहाँ पे योक के साथ एक एग मैंने ऐड कर दिया है। और उसके साथ ही अब हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। और यहाँ मैं आपके सामने ही अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ और स्पैचुला की मदद से आराम से, ताकि ये जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स और एग जो है इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाए। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाएगा, यहाँ मैं अच्छी तरीके से कर रही हूँ ताकि जो है उसके बाद हम ये जो स्पैचुला है इसको जो है साइड पर रख देंगे। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, नीम गर्म पानी लिया है, और इससे मैं ये डो को गूँध लूँगी। कितना पानी डलेगा ये आपके साथ ही मैं आपको शेयर करती जाऊँगी। यहाँ देखिए नीम गर्म पानी लिया है, इससे मैं डो को गूँध रही हूँ। और यहाँ पे स्पैचुला को साइड पर रखेंगे और डो को गूँधना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पहले इसको मिक्स आउट करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर स्पैचुला को हम साइड पर रख देंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से ही अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लिया है। और यहाँ मैं स्पैचुला को साइड पर रख के हाथों से अच्छी तरीके से गूँधूँगी। और यहाँ मैं अच्छी तरीके से हैंड से पानी डालते हुए डो को गूँध रही हूँ। ना आपने ज़्यादा सॉफ्ट रखनी है और ना ही हार्ड करनी है डो को। नॉर्मल डो जिस तरीके से बनती है बिल्कुल वैसे ही बनेगी, जिससे आप बेलने में, आपको रोटी को बेलने में आसानी रहे। और यहाँ जिस तरीके से मैं ये कर रही हूँ बिल्कुल आप इसी तरीके से जो है ना आटा गूँधते जाएंगे इसका। जिस तरीके से हम आटा गूँधते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको गूँधेंगे और गूँध के आप डो तैयार कर लेंगे। यहाँ डो तैयार हो चुकी है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर जो मैंने पानी कितना यूज़ किया है वो भी बताती हूँ। यहाँ देख लें हमारा पानी बाकी बच गया, तो हम इसको साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पे इसमें हम बटर ऐड करेंगे, और मैं यहाँ पर इसमें बटर ऐड कर रही हूँ। रूम टेम्परेचर पर हम यहाँ पे 3 टेबल स्पून बटर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और बटर ऐड करने के बाद भी आप इस बटर के साथ अच्छी तरीके से 5 मिनट्स के लिए डो को अच्छी तरीके से मिक्स आउट, यानी डो को गूँधेंगे। गूँध लिया हमने डो को, 5 मिनट हो चुके हैं। और अब यहाँ मैंने नीचे जो है खुश्क आटा जो है वो कर लिया है, स्प्रेड किया है काउंटर पर। और अच्छी तरीके से डो को देखें किस तरीके से मैं कर रही हूँ, मिक्स आउट कर रही हूँ, ताकि जो हमारा बटर है वो भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाए। और इस प्रोसेस को आप 10 मिनट्स तक करेंगे अच्छी तरीके से। जब डो रेडी हो जाएगी और स्मूथ डो बन जाएगी हमारी, और यहाँ देखें कि कितनी ज़बरदस्त स्मूथ डो हमारी रेडी हो चुकी है। और ये देखें मैं अभी भी इसको अच्छी तरीके से हाथों से राउंड करके अच्छी तरीके से हम अपनी डो को रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद अब यहाँ पे डो हमारी रेडी है। अब जिस बाउल में आपने रखना हो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अच्छी तरीके से ऑयल लगाने के बाद हम इस डो को राइस होने के लिए रखेंगे। अब यहाँ मैंने अच्छी तरीके से डो को बाउल में ऑयल लगा दिया है, और अभी मैं इसके ऊपर भी ऑयल लगा रही हूँ। और अभी हम इसको ढक देंगे। अब आप किसी दस्तरखान वगैरह से या किसी मोटे कपड़े से आप इसको ढक के रख दें। और 1 घंटे के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो है डो जो है कितनी राइस हो चुकी है हमें। और यहाँ 1 घंटा हो चुका है। और अब मैं आपको माशाल्लाह अपनी डो की पोजीशन दिखाती हूँ, कितनी अच्छी और स्मूथ डो हमारी रेडी हो चुकी है। और बस इतनी ही हमें इसे फैलाना था। और अब हम इसको, देखो मैं आपके सामने ही इसको हैंड से ही चेक कर रही हूँ। और अब हम इसको अगेन जो है डो को निकालेंगे। और यहाँ किचन काउंटर के ऊपर ही मैंने डो को फैला लिया है। और यहाँ बेलन की मदद से मैं अच्छे से इसे गोल सी रोटी बना लूँगी इसकी। और यहाँ देखिए मैंने किस तरीके से बना ली है। इसी तरीके से आप जो है रोटी बना लेंगे। और अब हम इसकी जो है कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने कटर लिया है, उससे कट कर रही हूँ। गोल पहले कट कर लेंगे जिस शेप में आप कट करना चाहें। और फिर मैंने ये नोज़ल पिन ली है, उससे इसके अंदर बीच में सुराख करूँगी। और ये मैं नोज़ल पिन से इसके अंदर सुराख कर रही हूँ, ये देखें।
ये नोज़ल जो हम क्रीम्स वगैरह की डेकोरेशन के लिए केक्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, उससे मैंने इसमें होल कर लिए हैं। और यहाँ जो है मैंने एक ट्रे के अंदर थोड़ा सा खुश्क मैदा डाल के ये डोनट्स उसके अंदर रख देंगे और ये अगेन हम इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये और राइज़ हो जाएं। और ये मैं आपके सामने ही डोनट्स बनाती जाऊंगी। ये देखिए मैं किस तरीके से रखी जा रही हूँ। थोड़ा सा गैप दे के रखिएगा ताकि ये एक दूसरे के साथ राइस होने के बाद चिपके नहीं। और यहाँ ये देखें कि मैंने इस तरीके से सारे डोनट्स यहाँ इसमें रखेंगे और अगेन इसको भी दस्तरखान से ट्रे को कवर करेंगे और कवर करके एक साइड पर रखेंगे। अब यहाँ मैंने एक प्रोसेस से आपको बताया है कि डोनट्स किस तरीके से रेडी करने हैं। अब यहाँ पर मैं सेकंड प्रोसेस पर आती हूँ। मैंने अगेन जो बचा था उससे बेल लिया है। अब यहाँ मैंने एक क्रीम का ढक्कन लिया है, उससे मैं कट कर रही हूँ। जिनके पास कटिंग जो है कुकीज़ कटर ना हो तो वही क्रीम का ढक्कन वगैरह कोई भी गोल जो आपके पास हो उससे कट कर लें। कट करने के बाद अगेन जो है अब यहाँ हो चुका है, तो अब हम इसको अगेन जो है हम यहाँ पर नोज़ल से इसके अंदर होल कर लेंगे बीच में। जिस तरह की डोनट्स की शेप्स होती है उस तरह की शेप दे लेंगे। और यहाँ पे मैं आपके सामने ही शेप दे रही हूँ। और ये जो बाकी बच जाएगा तो अगेन हम इसको गूँजेंगे। और थर्ड स्टेप में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने बनाना है। अब ये जो बाकी बच गया, अब यहाँ मैंने कटर लिया है, इसे हमने 4 हिस्सों में से कट करना है जैसे हम रोटी के लिए कट करते हैं। और यहाँ पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे इसके। और पेड़े बनाने के बाद जो है ये देखें मैं आपके सामने ही इसके पेड़े बना रही हूँ। और यहाँ पेड़े बन जाएंगे तो अब यहाँ पेड़े बन जाएंगे तो अब इसके अंदर हमने होल कर लेना है। ये आपको थर्ड प्रोसेस बताया है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। आप जिस तरीके से आपको इजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। ये जो डोनट्स की बाकी जो बचेगी उसको भी आप दोबारा अगेन इसी तरीके से जो है बेलेंगे। बेलने के बाद अगेन आप उसकी कटिंग करते जाएंगे और इस तरीके से डोनट्स बनाते जाएंगे। और ये देखें मैं आपके सामने ही होल करती जा रही हूँ और डोनट्स बनते जा रहे हैं। और इसको ये 4 डोनट्स भी हम इस तरह बना लेंगे और हमारे तमाम डोनट्स रेडी हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको फ्राइंग प्रोसेस बताऊंगी। यहाँ जो है हमने 15 से ये मैंने ऑयल जो है ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। और यहाँ हमारे डोनट्स को आधा घंटा हो चुका है और माशाल्लाह से कितने अच्छे राइस हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करके आपको मैं दिखाती हूँ किसी कैसे फ्राई करना है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ऑयल को गरम करना है। अब ये मैंने एक डाल के देखा है कि जैसे ही ऊपर आ जाएगा तो हम डोनट्स डालेंगे। अब यहाँ मैंने डोनट्स डाल दिए हैं और यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे। लाइट लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे और ताकि जो है ये एक साथ जो है कच्चे भी ना रहें अंदर से और पक भी जाए उनका कलर भी। और यहाँ मैंने एक स्टिक ले ली है जिससे मैं इसको घुमाऊँगी ताकि इवन सब में एक जैसा ही कलर आए। और ये यहाँ देखें ये चेंज करेंगे हम इसको थोड़ी देर बाद, फ़ौरन इसको आपने चेंज नहीं करना। और यहाँ देखें मैंने एक को किया है। अब यहाँ आपके सामने ही इसको चेंज करती जाऊँगी और तमाम जो है डोनट्स लाइट कलर में हम फ्राई करेंगे, डार्क कलर में नहीं करेंगे। जितने लाइट कलर में कितने अच्छे डोनट्स हमारे तैयार हो रहे हैं। ये देखें मैं स्टिक की मदद से ही, और कितने माशाल्लाह से हमारे जो डोनट्स जो हैं फूले भी बहुत अच्छे हैं। और ये देखें आपके सामने ही माशाल्लाह ये देखें डोनट्स जो हैं हमारे तैयार होते जा रहे हैं। और हम इसी तरीके से तमाम डोनट्स का कलर जब एक जैसा हो जाएगा और तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखें कलर बहुत ही माशाल्लाह अच्छा आ चुका है। डोनट्स को 2 से 3 मिनट और लगेंगे और फिर अब हम इसको निकाल लेंगे। और अब हम इसको निकाल रहे हैं। निकाल के आप किसी स्ट्रेनर में रखते जाएं। अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने स्ट्रेनर में रख दिए हैं। अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। अब यहाँ पे हम सॉस पैन लेंगे, उसमें 3/4 कप व्हिप्ड क्रीम लेंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही यहाँ पे चॉकलेट है और हम यहाँ पे चॉकलेट ऐड करेंगे और इसमें चॉकलेट रूम टेम्परेचर पर वो हमने इसमें, और इसके साथ हम हाफ़ कप मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क ऐड करने के साथ ही अब जो है हम फ्लेम को ऑन, यहाँ बटर ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून हमने बटर ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। और जैसे ही चॉकलेट मेल्ट होगी और ये अच्छे से गनाश की तरफ जाएगा तो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। और यहाँ ये देखें अच्छी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। और जैसे ही देखें अब आहिस्ता आहिस्ता ये चॉकलेट मेल्ट होने लग गई है और हम ये गनाश की तरफ हम जाएंगे और ये सब चीज़ें इसमें एक साथ ही मिक्स हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं आपके सामने ही इसको कर रही हूँ। और यहाँ देखें हमारी जो चॉकलेट है
वो गनाश बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। और अब हम इसको थोड़ा सा और 4 से 5 मिनट पकाएंगे। जैसे ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि कितना रखना है इसको, और यहाँ हमारी हो चुकी है तकरीबन। और अब हम इसको निकाल लेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे, किसी बाउल में निकाल लें। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं वाइट चॉकलेट ली है मैंने, और इसको थोड़ा सा ओवन में रख के मेल्ट कर लिया है। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने आइसिंग शुगर ली है 1 कप, वो इसमें डाल देंगे। और उसके साथ हमने जो है क्रीम ली है, व्हिप्ड क्रीम है 3 से 4 चम्मच। और यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क लिया है, और इससे अच्छी तरीके से मैं मिक्स आउट करूँगी। और इसको भी इस तरीके से ही मिक्स आउट करते जाएंगे। और मिक्स आउट करने के बाद हम जो है इसकी गनाश बना लेंगे। और यहाँ देखें कि मैं जो अच्छे तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ ताकि लम्स वगैरह ना बने। और यहाँ हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जो है मैंने इसके अंदर एसेंस ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं 2 ड्रॉप मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस के ऐड कर दिए हैं। और उसके साथ मैं फूड कलर लूँगी। यहाँ पे फूड कलर, लिक्विड फूड कलर लिया है पिंक कलर, और वो इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने वो डाल दिया है। और उसके साथ ही अब हम इसको मिक्स आउट करेंगे। जिस तरह का आप कलर रखना चाहते हैं, डार्क या कम, जितना आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और यहाँ देखें कि कितनी अच्छी जो है हमारी वाइट सॉस, जिसे स्ट्रॉबेरी सॉस कहते हैं, वो भी तैयार हो चुकी है। स्ट्रॉबेरी गनाश तैयार हो गई है हमारी डोनट्स के लिए। और अब मुझे थोड़ा सा कलर कम लग रहा था तो मैंने 2 ड्रॉप्स और डाल दिए हैं ताकि ये डार्क और कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। और इसके साथ ही इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ आपके सामने ही स्पैचुला से। और कितने अच्छी जो है हमारी गनाश रेडी हो चुकी है। अब मैं डोनट्स लूँगी और इस पर आपको लगा के आपको दिखाती जाती हूँ। यहाँ पे मैंने डोनट्स एक इसमें रख लिए थे, और यहाँ पे मैंने एक शुगर ली है। और यहाँ पर मैंने जो है दोनों जो है गनाश, चॉकलेट गनाश और स्ट्रॉबेरी गनाश को निकाल लिया है, एक बाउल्स में निकाल लिया है। और अब जो है यहाँ पे मैं एक डोनट लूँगी, और सबसे पहले हम चॉकलेट में डिप आउट करेंगे इसको। देखिए मैंने किस तरीके से डिप आउट किया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे डोनट्स तैयार हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट डोनट्स। अब यहाँ पर हम सेकंड डोनट्स लेंगे और उसको स्ट्रॉबेरी वाले में डिप करेंगे। एक साइड से डिप करने के बाद हम इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे जिसमें आपने सर्व करना हो। यहाँ मैंने चीनी ली थी, सिंपल चीनी ली है, उसमें एक डोनट्स को अच्छे तरीके से फोल्ड आउट करना है। और यहाँ पे हमारा जो सिंपल डोनट जो होता है वो भी तैयार हो चुका है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो डोनट्स तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो है ये कुछ डेकोरेशन के लिए है, और ये चीज़ें हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और ये मैं आपके सामने ही इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, जिससे कि डेकोरेशन आपको पसंद हो उस तरीके से कर सकते हैं। और ये हम डाल रहे हैं इसके ऊपर। और डालने के बाद मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगी प्लेट के अंदर कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। और यहाँ देखें कि हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में सबको करके निकाल लेंगे। यहाँ हमारे डोनट्स रेडी हैं। आप भी ये ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट डोनट्स बनके तैयार हुए हैं, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डोनट्स हमारे रेडी हुए हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ये भी बताइएगा कि फ़ीडबैक देकर के आपके डोनट्स कैसे बने। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।